सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं विकास कुमार शास्त्री। चलिए पढ़ते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 का संस्कृत चौथा पाठ, संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का महत्व। चलिए इनका पहले उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद हिंदी के साथ पढ़ाते जाएंगे। आप लोग भी उच्चारण करते जाइएगा, साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका, इनका अर्थ हुआ संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का महत्व। समाजस्यानं पुरुषे नारीभिश्च चलती, समाज की गाड़ी पुरुषों और जो यहाँ लगा है और नारियों से चलता है। साहित्यपि उभयो समानम महत्वम, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियोपि तत्परा सन्ति रसश्च लभन्ते, इस समय सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्री भी तत्पर हैं और यश को, अपना इज्जत को प्राप्त करते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिकामेव चर्चा वर्तते, येन साहित्य निधि पूर्णे तसां योगदानं ज्ञाते। इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं का ही चर्चा है, जिनके द्वारा संस्कृत निधि को पूरा करने में उनका योगदान को जाना जाता है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः साहित्यकारैश्च संवर्धितम, यानी अत्यधिक संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया। वैदिक कालाद आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिता अभवन्, तथैव स्त्रियोपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। वैदिक काल के आरंभ से लेकर शास्त्रों का काव्यों का रचना और संरक्षण में जैसे पुरुष ध्यान दिए हुए हैं, वैसे ही स्त्री भी ध्यान दिए हुए हैं। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शकानां केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, वैदिक युग में मंत्रों का दर्शक न केवल ऋषि है बल्कि ऋषिका भी है। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्रदर्शनवत्स्यो निर्दिश्यन्ते, यथा यमिली अपाला उर्वशी इंद्राणी वाग्भृणी इत्यादयः। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 ऋषिका मंत्रों को बरताने वाले जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्भृणी इत्यादि हैं। बृहदारण्यकोपनिषदो याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वनिता याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति, जनकस्य सभायां शास्त्रकुशलाः गार्गी वचकावनी तिष्ठति समः। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक विचार के वर्णित हैं, जो याज्ञवल्क्य को आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। जनकस्य सभायां शास्त्रकुशलाः गार्गी वचकावनी तिष्ठति समः। महाभारतेऽपि, महाभारत में जनक के सभा में शास्त्रों से कुशल गार्गी बोलने में पटु थी। महाभारतेऽपि जीवनपर्यन्तं वेदान्तनुशीलनं प्रायः सुलभाया वर्णनं लभते। महाभारत में जीवन पर्यंत तक वेदों के अनुशीलन प्राय सुलभ से वर्णन प्राप्त होता है।
लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण चत्वारिंशत् कवयित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण स्थिततो लभन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 24 कवित्रियों और 150 पद्यों में स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होता है। तासु विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते, उसमें से विजयंका प्रथम कल्पा है। सा च श्यामा वर्णासेदिति पद्यानेन स्फुटी भवति, और वह श्यामल वर्ण के साथ है जो इस पद से जाना जाता है, स्पष्ट होता है। नीलोत्पल दल श्यामा विजयंका जानता, वृथे डांडिना प्रोक्तम सर्व शुक्ला सरस्वती। कमल के दल के जैसा श्यामल ऐसा विजयंका जाना जाता है। बेकार ही डांडी कवि ने कहा कि सबसे सुंदर सरस्वती है। तस्या काल अष्टम शतक मीनुमीयते, उसका काल 18वीं शताब्दी से अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य रागी विजय भट्टारिकेव विजयंका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। किंच शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा प्रभृतियों दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा। किंतु शिला भट्टारिका, देव कुमारी, राम भद्राम्बा इत्यादि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका अपने स्पष्ट पद्यों के द्वारा प्रसिद्ध हैं। विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्निति विदितमेव। विजयनगर के राज्य के नरेश यानी राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयास किया था, ऐसा जाना जाता है। तेषामन्तपुरेऽपि संस्कृत रचना कुशलाः राज्यो भवन, उसके नगर में संस्कृत रचना से कुशल रानी हुए। कंपन रायस रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वामिनो विजय घटना आश्रित रचयत। कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजय ऐसा महाकाव्य अपने स्वामी के विजय घटना पर आधारित रचा यानी रचना किया। तत्र अलंकाराणां सन्निवेश आवर्जको वर्तते, वहाँ अलंकारों का सन्निवेश आवर्जक है। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युत रायस रागी तिरुलंबा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रोढं चंपू काव्यम और रचयत। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी के शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुलंबा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ रचना का चंपू काव्य को रचा। तत्र संस्कृत गद्य छठा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातिव शोभते। वहाँ संस्कृत गद्य के छठा समस्त पदों के में ललित पद विन्यास से अत्यंत सुशोभित हैं। संस्कृत साहित्येऽपि प्रयुक्तं दीर्घतमं समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पदों में भी वहाँ प्राप्त होता है, बड़ा से बड़ा पद प्राप्त होता है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नाम धैया विदुषी अति प्रसिद्धा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं पंडिता क्षमाराव नाम से बहुत विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध हैं था। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवनचरितम शंकर चरितम इति रचितम। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग
महान विद्वानों जवन चरित शंकर चरित ऐसा रचा या रचना किया। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मिलार हरि कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि इन अनेकान गद्य पद्य ग्रंथन प्रणीतवती। वह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वह सत्याग्रह गीता मिलारणी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्य ग्रंथों को रचना की। वर्तमान काले लेखन नरतासु कवित्रीषु पुष्प दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृति अनुदिनं संस्कृत साहित्यं पूरयन्ति। वर्तमान काल में लेखने में लीन कवित्रियों में पुष्प दीक्षित और वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि प्रत्येक दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। चलिए धन्यवाद।